प्रकृति में कुछ नियम है, उसकी एक ताल है, एक लय है। उसके साथ मेल मिलाकर उसके संगीत में बहना शुरू कीजिए, उसका परिणाम होगा आपके लिए सुख। उससे विपरीत अगर आप चलें, वहीं चोट खाने की बारी। बच्चे रस्सी कूदने के लिए रस्सी को गोल घुमाते हैं, दो बच्चे पकड़ लेते हैं, हिला रहे होते हैं या खुद भी उसको गोल गोल घुमाएगा तो एक ताल बन गई, एक लय बन गई। अब उस लय के हिसाब से आपको छलांग लगाने हैं। अगर उसके हिसाब से छलांग लगाई तब तो आप खेल का आनंद लेंगे, नहीं तो गिरेंगे। कुछ लोग इसी ताल को समझाने के लिए, इसी लय को समझाने के लिए एक खेल खेला करते हैं। दो डंडे जमीन पर रखकर उसे मिलाएंगे खोलेंगे, मिलाएंगे खोलेंगे। नाचने वाला, खेलने वाला बीच में पांव रखेगा, हटाएगा, कूदेगा, हटेगा। कूदते रहो, हटते रहो, आनंद लेते रहो, लोग आश्चर्य देखते रहेंगे। लेकिन अगर लय में आप कर रहे हैं, तब लय से हट गए तो चोट। दुनिया में जो भी कानून परमेश्वर ने आपके लिए बनाए हैं, सब आपके लाभ के लिए हैं। उसके साथ सहयोग कीजिए। उसकी धारा से विपरीत दौड़ेंगे, बस वहीं चोट है, वहीं दुख है। मनुष्य पहले आदतें बनाता है, फिर आदतें मनुष्य के स्वभाव को बनाती हैं, फिर स्वभाव मनुष्य को कर्म के जाल में डालता है। जैसी आदतें बन गई, उसी के अनुसार कर्म के बंधन में हम बंध गए। सात्विक रूप से अगर सात्विक स्वभाव है तो किसी के प्रति गुस्सा आ भी गया तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। राजसिक स्वभाव है, गुस्सा आ गया तो जाएगा नहीं, कबूलोगे। गुस्सा आ गया तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा उसका, कुछ ऐसा कर्म कर दोगे, गलत कर दोगे, किसी को चोट पहुंचा दोगे। तामसिक गुस्सा ऐसा है कि आया है लेकिन जाएगा नहीं। एक बार किसी को बुरा मान लिया, जिंदगी भर बुरा ही बुरा, भले ही कोई कितना कहे, फिर कोई सुधार की बात नहीं। पानी पर खींची हुई रेखा की तरह है सात्विक गुस्सा या प्रतिक्रिया। मोम पर खींची हुई कोई रेखा वो राजसिक है, और पत्थर पर खींची हुई कोई रेखा वो तामसिक है। किसी ने बुरा कह दिया तो सात्विक आदमी थोड़ी देर के लिए, जैसे पानी पर डंडे से कोई रेखा खींचे तो पानी पर लगेगा कि हाँ निशान पड़ रहा है, लेकिन पीछे पीछे थोड़ी देर के बाद सब समाप्त हो जाता है। मोम पर थोड़े समय या रेत पर खींची हुई रेखा थोड़े समय तक रहती है, वो राजसिक स्वभाव है। तामसिक स्वभाव ऐसा है कि जिंदगी भर के लिए गांठ बांध के रख ली, अब तो जो होना हो, मरेंगे, मारेंगे, मिटेंगे। खुद कीचड़ में खड़े हैं, दूसरे को घसीट कर लेकर आएंगे। खुद सड़क पर उतर आए हैं, बाहें चढ़ा लिए हैं, अपने भी कपड़े फाड़ेंगे, दूसरे के भी फाड़ेंगे। जो होगा देखा जाए। छेड़ा क्यों, कहा क्यों, बोला क्यों, हिम्मत क्यों पड़ी, और मुझे पता लगना चाहिए कि मैं क्या हूं। ये जो रूप है, ये तामसिकता का, और इसमें व्यक्ति कितना क्रूर हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जाए।
बाहर से कितने भी भगत बने रहिए, कितने भी भक्ति करते रहिए, लेकिन अगर आपका स्वभाव तामसिक है और किसी से कोई झगड़ा हो गया तो पूजा पाठ छोड़ दोगे, माला छोड़ दोगे, फिर झगड़े से निपटोगे। पहले ये काम निपट लें, बाद में देख लेंगे भक्ति। सात्विक हैं तो आपका मन ये कहेगा कि अपनी राह पर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये बाधा दौड़ है जिंदगी। इस बाधा दौड़ में दौड़ते दौड़ते बीच बीच में बाधाएं आएंगी, उनको लांघना, फिर आगे बढ़ना, फिर लांघना, फिर आगे बढ़ना। और फिर व्यक्ति सोचता है कि हर कठिनाई मेरे इरादे को मापने के लिए आती है। इरादा कमजोर तो नहीं था। हर मुसीबत ये बताने आती है कि आदमी था क्या है, इतना कमजोर, छोटी मोटी बात से रुककर बैठ गया। या ऐसा जैसे भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग के ऊपर पांव रखकर नृत्य कर दिया और संसार को कह दिया कि काल के सिर पर पांव रखकर भी नाचा जा सकता है। तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर संकल्प होना चाहिए। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को। एक बार पक्का इरादा करके चलो। कठोपनिषद में वर्णन आता है ना कि नचिकेता यमराज के घर गया था उसे मिलने के लिए, उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि पिता ने कह दिया था कि मैं तुझे मौत को देता हूं। गुस्से में आकर पिता ने कह दिया। नचिकेता सीधा ही मौत के घर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया कि हैं क्या? पता लगा कि यमराज है ही नहीं घर पर। 3 दिन प्रतीक्षा करने बैठ गया। दुनिया में हर जगह इंसान का मौत पीछा कर रही है, कभी अपमान का रूप लेकर, कभी हानि का रूप लेकर, कभी चिंता का रूप लेकर, कभी निराशा का रूप लेकर, कठिनाई बनकर, चुनौती बनकर, हर जगह डराने आती है। लेकिन कोई नचिकेता बनकर यदि उसी की तरफ चल पड़े, मौत की तरफ चल पड़े कि मैं आ रहा हूं तेरे द्वार, तो बता क्या प्राण हथेली पर लेकर कोई खड़ा हो जाए तो मौत भी अपने घर पर भी नहीं मिला करती, फिर वो कहीं भी नहीं है। एक बार कोई हिम्मत करके चल पड़े तो फिर डराने वाली चीज कहीं पर भी नहीं। इसलिए संस्कृत में ऐसे कहा गया है, तावत भेतव्यम यावत भयम अनागतम। तब तक डरते रहो जब तक भय दूर है। आ जाए सामने तो फिर सामना करो हिम्मत के साथ कि आ जाओ, हम भी तैयार हैं, तुम तैयार हो तो हम भी तैयार। पहले इसलिए डरना कि अपने आप को तैयार करो। मनुष्य की आदत है भय सामने आ जाए तब तो डर जाता है, और जब तक नहीं आया तब तक कोई बात नहीं, देख लेंगे। पहले अपने आप को तोल लो, टकराने की बारी आए तो ये तो है जीवन के संघर्ष जिनसे भागा नहीं जाता। हर कठिनाई आपको तोलेगी जरूर। आदमी की आदत है कबूतर की तरह आंखें बंद करने की, कि भय की बिल्ली भाग जाए, चिंता की बिल्ली भाग जाए, गम गलत कर लिया जाए, नशा कर लिया जाए। आंखें बंद कर लेने का मतलब है नशा कर लेना, मुंह मोड़ लेना, ध्यान बटा लेना, या ये कह देना कि इस जगह मन नहीं लगता, कहीं और चलते हैं जाकर, वहां शांति। याद रखना, दुनिया में जमीन सब जगह एक जैसी है, एक जैसा ही वातावरण है। जो कुछ है आपके अंदर ही बीमारी है। अंदर की बीमारी को ठीक कर लोगे तो सारी दुनिया की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। आदमी, महिलाएं कहती हैं मन करता है घर से भाग जाएं, कहीं जाके और बैठ जाएं, यहाँ चैन नहीं है। पुरुष कहते हैं कि अब ये काम धंधा बंद करें, कहीं जाके बैठें, वहां शायद चैन है। कोई सोचता है कि आश्रम में जाकर बैठ जाएं, कोई सोचता है जंगल में जाके बैठ जाएं, कोई सोचता है देश छोड़ के चले जाएं।
कहीं भी चले जाना, किस्मत वही रहेगी, मन वही रहेगा, स्वभाव वही रहेगा, लोग हर जगह वही मिल जाएंगे। शक्कर वाले को शक्कर, टक्कर वाले को टक्कर हर जगह मिलेगी, हर जगह लोग मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मीठा बोलिए, मीठे लोग मिल जाएंगे, बुरा बोलिए, बुरे मिल जाएंगे, टकराने वाले को टकराने मिल जाएंगे, प्रेम वाले को प्रेम वाले मिल जाएंगे। संसार विचित्र है, जहां जाओगे तरह तरह के लोग। इसलिए एक ही तरीका है, कर्म बंधन बनता है, कर्म आपको बांधता है, कर्म आपको फल देता है। अच्छा अच्छा देगा, बुरा बुरा देगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल है, बुरे का बुरा फल है। कर्म आप करना चाहते हैं ठीक, लेकिन आपने तो सोचा मैं अच्छे से अच्छा करूंगा, बुरे से बुरा बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन आदत करा जाती है। आदत क्यों कराती है? क्योंकि आपने पहले विचार मन में गलत डाले, गलत संगति, गलत खान पान, गलत लोग, जो भी कुछ आपने मन में भरा, वो बार बार दोहराने से, किसी भी चीज को बार बार दोहराओगे तो आदत बनेगी। जिस चीज की आदत बन जाएगी उसी के अनुरूप आपकी भावनाएं बनेंगी। जैसी आपकी भावनाएं बन गई वैसी फिर आपकी क्रिया होगी। भाव तरंग स्वभाववश उठी हुई भाव तरंग क्रिया में बदल जाती है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि परिस्थितियां मजबूर करेंगी, सौभाग्य आएगा, अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, और अगर आपको दुर्भाग्य मिल गया तो प्रतिकूल परिस्थितियां मिलेंगी। साइकिल से आप चले जा रहे हैं, तो साइकिल से जैसे ही आप जाएंगे तो अगर आपका भाग्य ठीक है तो थोड़ा पुरुषार्थ करो, ज्यादा लाभ लो, पीछे से हवा मिलेगी आपको। 2 पैडल लगाएंगे, 4 पैडल का लाभ हवा देगी आप, डबल लाभ हो रहा है, डबल से भी 3 गुना लाभ हो रहा है। थोड़ा मेहनत करते हैं, ज्यादा लाभ। अगर विपरीत स्थिति आ गई सामने, दुर्भाग्य सामने है, तो ये उदाहरण दे रहा हूं आप, तो सामने से हवा मिल रही है आपको, जितनी ताकत लगाओगे हवा आपको और पीछे धकेलेगी। परिणाम क्या होगा? थकोगे भी सही और आगे ज्यादा बढ़ नहीं पाओगे। इसका मतलब है दुर्भाग्य सामना कर रहा है। लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, अगर उस तेज हवा को देखकर आप साइकिल चलाना छोड़ दें तब तो आप कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो साइकिल चलाना से मतलब है अपना कर्म करना नहीं छोड़ना। दुर्भाग्य भले ही सामने आकर हवा बन के रोकता रहे, चीरते चले जाओ उसको। ठीक है, आप बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन कछुए की गति से चलते 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 एक दिन कछुआ जीत जाएगा, खरगोश हार जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं। लगातार चलते रहो, गति करते रहो, कर्म छोड़ना नहीं। थकाएगी हवा आपको, आपके कर्मों की हवा दुर्भाग्य बनकर अगर सामने आ गई, हर जगह आपका रास्ता रोकेगी। जहां जहां भी जाओगे, नौकरी के लिए जाओगे, पहले से ही जवाब मिल जाएगा कि थोड़ी देर हो गई, आप लेट आए। उधार मांगने जाओगे तो सबसे पहले तो जैसे ही आप जाके बैठे उसकी तारीफ की, भाई बड़ी तरक्की की है आपने, बचपन के मित्र हो, आपने तो हमारा नाम ऊंचा कर दिया, आपने तो मोहल्ले का नाम ऊंचा कर दिया, शहर का नाम ऊंचा कर दिया, क्या क्या कारोबार चल रहा है आपका। तो आदमी कहेगा बाग बगीचे भी हैं, फैक्ट्रियां भी हैं, काम देश विदेश में फैला हुआ। उसके बाद फिर आप मूड बनाने के बाद जैसे कहें कि आज थोड़ी तकलीफ देने के लिए आया हूं, थोड़े पैसे उधार चाहिए थे, तो इतना सुनने के बाद उसके बाग सूखने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एकदम उसके हरे भरे बाग सूखने लग जाते हैं। वो कहता है क्या बताऊं, इस बार तो आंधियां तेज चली थी, सारे फल टूट के गिर गए, इस बार नुकसान बहुत हुआ है, और क्या बताएं फैक्ट्री के अंदर भी हड़ताल है। उधार मांगने के नाम पर सब गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। असल में तो गड़बड़ उसकी तरफ से नहीं है, गड़बड़ किस्मत कर रही है। किस्मत ने हर जगह रोक दिया, जहां भी जाए, जिस पर बहुत उम्मीद थी वो आदमी भी रुक करके खड़ा हो गया, उसने भी कह दिया कि नहीं,
घर के लोग जिन्होंने पैसा बचा के रखा था आड़े वक्त पर काम आएगा, उन्होंने भी कह देना है दबा के कहीं किसी को देकर, वो तो मैंने खर्च कर लिए थे, वो तो मैंने कहीं दे दिए थे। खड़ा है आदमी अकेला, जाएं तो जाएं कहां, हर जगह मुसीबत। और इतनी बात नहीं है, दिमाग पजल हो रहा है तो बुद्धि सोचती नहीं, इतना तेज दिमाग था, दिमाग काम नहीं करेगा। उसका परिणाम यह है कि खाने पीने में भी गड़बड़ हो गई है, जो खा रहे हैं वो लग नहीं रहा, रात को नींद लेना चाहते हैं तो करवटें बदल रहे हैं। तो भूनता है वो परमात्मा अंदर और बाहर से। परमात्मा से मतलब परमात्मा की व्यवस्था, कर्म का सिद्धांत। तो ये तो ऐसे भूनता है जैसे कोई आलू भूना जा रहा, बाहर से भी और अंदर से भी, आंच पूरी पूरी दी जा रही है। दुष्कर्म जब सामने आता है दुर्भाग्य बन करके, तो वो अंदर से भी बाहर से भी जलाएगा, अंदर से भी जलाएगा, नुकसान ही नुकसान। जिधर एक मुसीबत नहीं, 10-10 तरह की मुसीबत। शरीर ठीक नहीं, घर के लोग ठीक नहीं, परिस्थितियां ठीक नहीं है, धन का साथ नहीं है, मन ठीक नहीं है, इंसान निराशा में आ जाता है, आखिर फिर छटपटाता है, किसी पंडित के पास जाएगा, देखना किस्मत में क्या लिखा है। किसी मंदिर के आगे चक्कर काटता फिरेगा, जरा आप ही देखना। ऐसे समय में बहुत बार व्यक्ति कहा करते हैं कि देखिए जितना छटपटाओगे पैसा और खराब कर लोगे, धीरज रखो और आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा चक्कर में पड़ गए, मामला खराब होता जाएगा। ज्योतिष शास्त्र भी कर्म को बहुत सुंदर ढंग से दर्शाता है कि कहां कहां किस किस तरह से किस किस चीज का प्रभाव मन पर आ रहा है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात समझेंगे, हमारी जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं शरीर के अंदर, उनका भी प्रभाव आपके शरीर पर आता है, आपके कर्मों पर आता है, आपके स्वभाव पर आता है। मौसम का, वातावरण का, व्यक्तियों का, संगति का, भोजन का, विचारों का, सबका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। आदमी ठीक ठीक जा रहा था, सड़क पर कोई आदमी ऐसा मिल गया, चलते चलते टकरा के चला गया, उससे इतना ही तो कहा था कि भाई देख के चला करो, उसने सीधे गाली दे दी। गाली दे दी तो आपने उसको समझाना कहा कि बुद्धि ठीक है, वो गला पकड़ के खड़ा हो गया। अब आपने थोड़ी सी ताकत दिखाई तो उसने तो उठा के पत्थर ही मार दिया। परिस्थितियां ऐसी है, अब अगर आपने उसको बदले में कोई पत्थर मार दिया तो हो सकता है जेल वेल जाने की बात आ जाए। कैसा विचित्र संसार है। वातावरण बाहर का, पागल आदमी था, हरकत कर गया। आप चले जा रहे हैं, आपका कि गाड़ी ठीक चल रही है, अचानक बीच में कोई कट था, आप तो ठीक ठीक चले जा रहे थे, कोई रिक्शा वाला एकदम मोड़ के निकल गया, आप उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी उलट गई। कई जगह विचित्रता यह भी है कि काल और दुर्भाग्य शक्ल बदल के आता है। एक जगह हमने देखा, जिस व्यक्ति के 14 सिनेमा घर, 20 के लगभग फैक्ट्रियां, एक ही एक बेटा। अब बेटा अपने मित्र के साथ पान खाने के लिए, खाना खाने के बाद पान खाने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर, घर में 10-10, 20-20 गाड़ियां, लेकिन बच्चे लोग कहते हैं ना, ये एज होती है, इस एज में मोटरसाइकिल होनी चाहिए, हेलमेट तो लगा होना ही नहीं चाहिए। अब सामने कुत्ता आ गया, पीछे डीटीसी की बस। अब कुत्ते को बचाने के चक्कर में ऐसे गिरे, पीछे वाले को तो खरोंच वरोंच आई, जो पीछे लड़का बैठा था, जो चला रहा था, वो उछल के ऐसा गिरा, सिर के बल चोट लगी। अब एक ही रात में उसके पिता ने 20 लाख रुपए का दान किया, दुनिया दुनिया भर से डॉक्टर बुला लिए, ऑपरेशन हुआ,
दान भी चलता रहा, पंडित पाठ करते रहे, लेकिन कुत्ता काल बन के सामने आया, जाने वाला चला गया। घर के लोग बैठे रो रहे हैं कि अब ये संपत्ति किस काम आए, नहीं चाहिए दौलत, नहीं चाहिए जिंदगी। मां पागलों की तरह हो गई, पिता सिर पकड़ के बैठा हुआ। तो न जाने किस किस तरह से काल क्या रूप धारण करके सामने आके खड़ा हो जाए। परिस्थितियां भी तो मजबूर करती हैं ना, कौन सी चीज कैसे सामने आ जाए, किस तरह से चोट देकर चली जाए, इसको नहीं कहा जा सकता। इसलिए आदमी करते समय तो बहुत खुश रहता है, बड़ा हंसता है, बड़ा मुस्कुराता है। कर्म करते समय तो सोचने की बात ही नहीं, बहुत आनंद में होता है। क्या भगवान, क्या दुनिया, क्या कर्म का फल कौन देखता है, कौन क्या कहता है। लेकिन कर्म जब क्रूर रूप धारण करके आता है तो व्यक्ति ऐसा बंधन में रहता है, चोट खाता जरूर। तो इसलिए एक बात जरूर समझना कि ठीक है हम कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी कर्म को के बंधन को काटने के लिए भी कर्म करना है। एक तरीका तो यह हो सकता है कि यदि आप चाहते हैं अगला जन्म अच्छा जन्म हो तो सत्कर्म कीजिए। धर्म के मार्ग पर चलते चलते जितने कष्ट सह लोगे, जितना धर्म का सहयोग करोगे, कानून की सहायता करोगे, उतना आप कानून की नजर में उसके प्रेम पात्र हो जाओगे। ध्यान रखना, कई लोग सरकारी गवाह बन जाया करते हैं, अपराधी हैं, सरकारी गवाह बन गए। सरकारी गवाह बनने के बाद वो कानून की मदद कर रहे हैं, अब कानून उनकी सजा में छूट करता है। तो भाई कुछ गुनाहगार तो हो आप, लेकिन अब इतना कर लीजिए कि धर्म के सहयोगी बन जाइए। आप उस गवर्नमेंट के गवाह बन करके साथ साथ खड़े होकर अपने आप को पवित्र करना शुरू कर दो। अब तक जिंदगी कुछ भी थी, अब तक जिंदगी कुछ भी थी, आज से जिंदगी को बदलो। जितना समय अपने लिए, घर वालों के लिए निकालते, उससे कहीं ज्यादा समय परमात्मा के लिए निकालो। सोचिए, राजा हरिश्चंद्र ने मरघट में खड़े होकर इतना कष्ट क्यों सहा? नौकरी करी सत्य के लिए, धर्म के लिए। जो धर्म की पताका लेकर दुनिया में आए, वो धर्म को छोड़ेंगे नहीं, उसी पर चलते रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने लाडलों का बलिदान करा दिया, धर्म के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए अर्पित कर दिया। और मुंह से क्या निकला? इन पुत्रन के कारण वार दिए सुत चार। जितने भी लोग बैठे थे, सारी संगत को कह दिया, इन पुत्रन के कारण वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कहीं हजार। सारे मेरे बच्चे हैं, चार गए तो कोई बात नहीं, इतने तो जी रहे हैं ना, इतने जी रहे हैं, तो इतनों को जीने के लिए, जीवन देने के लिए उनका बलिदान हो गया। अपनी ममता का त्याग करना आसान नहीं है, अपना सिर देना आसान नहीं है। गुरु तेग बहादुर ने शीश दिया, धर्म नहीं दिया। धर्म के लिए इतना बड़ा बलिदान। वो ध्रुव तारक बन गए, दिशा देने वाले बन गए। लेकिन हर कोई ऐसे नहीं जी सकता। दुनिया में सारे लोग तो वो कायर लोग होते हैं, डरपोक लोग। बातें बहुत ज्ञान की, क्रांति की कर लेंगे, लेकिन क्रांति थोड़ी देर तक ही रहेगी। सुनाने वाला जब सुनाता है तो लोग बहुत जोश में होते हैं, हम साथ हैं, अभी चलेंगे, जो कहोगे करेंगे। लेकिन उसके बाद आदमी घर से, यहां से चलते चलते कहेगा जरा घर में बता के आता हूं, अभी आता हूं साथ में। जिसने कह दिया घर बता के आता हूं, वो तो नहीं आने वाला है। और जिसने कह दिया कि कोई घर बार नहीं है, जहां चलते हैं चलिए हम तैयार हैं, वो कहीं मुड़ने को तैयार है, वो तो साथ चलेगा। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं। इसलिए ये याद रख लेना
कि धर्म की राह में चलते चलते जितने कष्ट सह लिए, जन्म जन्मांतरों के अपने पाप धो लिए। क्योंकि 3 तरह के कर्म हैं। एक क्रियमाण कर्म जो अभी किए जा रहे हैं, एक है संचित कर्म जो आपके खाते में जुड़ गए हैं, एक है प्रारब्ध जो पक करके, जो एफडी आपकी पक करके मैच्योर होकर सामने आ रही है। जो मैच्योर हो गई है, जो पक गई है, मैच्योरिटी का मतलब ही है कि जो पक गई है वो उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो खाते में है उसे ठीक कर सकते हो आप। जो आपके पास खाते में जमा है उसे ठीक कर सकते हो, जो आपका संचित है उसे आप ठीक कर सकते हो, लेकिन जो पककर सामने आ रहा है वो तो भोगना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी ध्यानी लोगों ने एक बात कही, भगवान जो कुछ मुझे मिल रहा है, अच्छा बुरा या जो भी दुख मैं भोग रहा हूं, वो आपने तो दिया नहीं है, तो मेरे कर्म का फल। अब ये नहीं मांगता कि तू ये फल मत दे, मांगता ये हूं कि फल दे पर सहने की शक्ति भी दे, उलझने दे, उनके पार निकलने की बुद्धि भी दे, कठिनाइयां भले ही देना लेकिन कठिनाइयों के बीच से निकलने की राह भी देना, दुख कितना भी दे देना लेकिन हिम्मत भी साथ देना कि उस दुख के पार निकल सकूं। अब स्थिति बदल गई, दुख की बारिश देता है तेरी मर्जी, पर कृपा की छतरी भी तो देना। कृपा की छतरी साथ में हुई, कुछ तो बच सकते हैं, कुछ तो सहारा रहेगा, लेकिन कहीं कहीं बार हवा इतनी तेज होती है छतरी के साथ ही उड़ा के ले जाती है, तो तैयार उसके लिए भी रहना पड़ेगा। छतरी भी फिर काम नहीं आती। तो कहीं गुरु की कृपा, कहीं धर्म का प्रयोग, कहीं भक्ति का साथ, कहीं दान पुण्य, कहीं तीर्थ, छतरी बनकर खड़ा होगा, आपकी रक्षा करेगा। लेकिन यदि तेज आंधी है दुर्भाग्य की, घोर बारिश है, तूफान भयंकर है, परम दुर्भाग्य चल रहा है, तो भी कर्म तो छोड़ना नहीं, हिम्मत तो छोड़ना नहीं। उस समय ये छतरियां काम नहीं आती, भोगना तो पड़ेगा। और ध्यान रखना कि सबसे पहले पांव के नीचे से जमीन निकलती है, मतलब पांव डगमगा जाते हैं, आदमी घबरा जाता है कि करूं तो क्या करूं। जिंदगी जब परीक्षा लेने के लिए आती है बड़ी कठोर हो जाती है। दुनिया में कौन ऐसा है जिसकी परीक्षा न हुई हो? भले ही अवतारी पुरुष आया हो संसार में, भगवान कृष्ण ने शरीर धारण किया, देह धारण करके आए, जन्म ही जेल में हुआ और जन्म के साथ ही टोकरी में रख करके लेकर गए जमुना का तेज बहाव, दुख की छाया साथ साथ। दूध पिलाने के लिए पूतना आ गई जो मारना चाहती है, खेलने गए तो तरह तरह के असुर सामने आ गए। कितनी कठिनाइयां, कठिनाइयों पर कठिनाइयां, कठिनाइयों पर कठिनाइयां, न जाने कौन सी कठिनाई कहां खड़ी है, किस रूप में सामने आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप तो चले थे सैर के लिए, सैर करने के लिए, अब ये थोड़ी पता था कि पत्थर से ठोकर लगेगी, पांव में पट्टी बंधेगी, कुछ कहा तो नहीं जा सकता। कर्म न जाने क्या क्या रूप लेकर के सामने बैठे। और कोई आदमी बीच में आकर के ये कहे कि मेरी शरण में आ जाओ तो मुक्ति हो जाएगी, छुटकारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब अवतारी पुरुषों को भी संसार में कष्ट भोगना पड़ा तो फिर साधारण इंसान की तो बात ही क्या है, भोगना तो पड़ेगा। हम लोग देखा करते थे कि जब बचपन में पढ़ते थे तो उस समय टीचर लोग बड़े सख्त होते थे। अगर बच्चे ने गलती की
तो हाथ में स्केल लेकर हाथ पे मारते थे जोर जोर से, और वो लकड़ी का स्केल होता था। तो कई बच्चे तो पहले डर के हाथ ऐसा किया हुआ, आंखें बंद की हुई हैं। अब जब हाथ पर लगेगा तो पहले ही हाथ घबरा गया उनका, दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया। और कहीं बड़े ढीठ होते थे, हिम्मत करके हाथ आगे किया, इस पे चोट ली, उसके बाद इधर वाला हाथ कर लिया, और बदले बदले ले रहे हैं। उनको हम देखते थे कि ये बहुत अच्छे परिपक्व हो चुके हैं, अभ्यासी हैं। हिसाब जैसे ही हुआ उनका, गणित का पेपर चेक हुआ, कितनी गलतियां उसी के हिसाब से उनको फुट्टे लगने वाले होते थे, स्केल से चोट लगाई जाती थी। तो वो पहले देख लेते थे कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, 3 बार इधर वाला हाथ आगे करना, 2 बार इधर वाला हाथ करना। लेकिन इससे एक बात तो है, हिम्मत करके अपने दर्द का सामना करने वाले के लिए तो बात कुछ है ही नहीं। पर एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हर दुख, हर कठिनाई, हर ठोकर हमें क्या शिक्षा दे के जा रहे हैं, इसको जरूर याद रखना चाहिए, नहीं तो ढीठ हो जाओगे। नहीं तो ढीठ हो जाओगे, चोट खाते रहोगे, हाथ आगे करते रहोगे, चोट हाथ करते रहोगे, इस तरह से और कर्म बुरा करते रहोगे। इससे अच्छा है हर कर्म, कोई भी अगर पिछले जन्म के आधार पर दुख देने आया है तो उसका मतलब है इस जन्म में सुधार कर लिया जाए। एक बात और, जरूरी नहीं है कि जो आज आप भोग रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, समाज है, समाज में आप जियोगे, आप जहां रहते हैं, महाभारत में लिखा है ना, एक पापानि कुरुते फलम भुंगते माजना। एक बुरा आदमी पाप कर जाता है, अच्छे अच्छे लोग भी दुख भोग लेते हैं। 3 तरह के दुख तो वे हैं। एक दुख तो माना जाएगा कि जो प्रकृति के कोप से आएगा, चाहे भूकंप हो या बाढ़ हो, अकाल पड़े, ज्वालामुखी फटे, ये एक तरह का दुख है। एक दुख वो है जो प्रशासनिक गड़बड़ होगी, राजा की गलती एक की होगी और सारी प्रजा दुख भोगेगी। एक तरह का दुख वो है जो आप गलत खा पी लें, गलत ढंग से चलें, उससे दुख भोगें। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, 3 तरह के दुख, सब अपना अपना रूप लेकर आते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है, मनुष्य समाज में रहता है, अकेला नहीं रहता। समाज में अगर किसी ने एक गलती की तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। मोहल्ले में जहां आप रह रहे हैं, किसी ने हत्या कर दी किसी की, पड़ोस में आप हैं, पुलिस वाले आए, उन्होंने शक के बिना पर आपको भी पकड़कर इंक्वायरी शुरू कर दी, बुरा भला बोल दिया, पड़ोस वालों को पूछ लिया, तो कर एक गया, फल अनेक भोग रहे हैं। इस समाज का भी प्रभाव व्यक्ति के ऊपर आता है। एक बात और भी, हर आदमी कर्म करने में आजाद है, कुछ भी कर सकता है। तो कोई भी इस समय आकर किसी को भी चोट पहुंचा के जा सकता है, कोई आतंक का रूप धारण करके आ जाए। ऐसा नहीं है कि किसी ने पिछले जन्म में उसका किया था इसलिए इस जन्म में वो सजा देने आया, क्योंकि आजादी आपको पूरी पूरी है ना, अच्छा करो बुरा करो, कैसा भी करो। इसमें भगवान हाथ पकड़ने के लिए नहीं आएंगे। और ध्यान रखना कि यहां प्रार्थना करते रहो आप बैठ करके कि भगवान ऐसा ना कोई कर दे, ये ना गिरा दे, वो ना चोट पहुंचा दे। यहां प्रार्थना काम नहीं आएगी, यहां पुरुषार्थ ही काम आएगी। जहां पर प्रार्थना काम आती है वहां प्रार्थना काम आएगी, वहां पुरुषार्थ नहीं काम आएगा। इसलिए प्रार्थना को भी साथ चलाते जाना और पुरुषार्थ को भी साथ चलाते जाना। अगर ये सोचोगे कि एक से काम बनेगा तो बात नहीं बनेगा। प्रार्थना भी प्रार्थना की जगह है, पुरुषार्थ भी पुरुषार्थ की जगह, दोनों का मेल होना चाहिए। दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। एक से बात बनने वाली नहीं है, दोनों का मेल बैठाना बहुत बहुत जरूरी है। अब प्रश्न आया कि आपके अंदर जो नहीं चाहते हुए भी कई बार ऐसा काम हो जाता है, तो कौन कौन सी चीजें हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि आपके शरीर में जो ग्रंथियां हैं वो आपको प्रभावित करती हैं। उसके अनुसार राजसिक, तामसिक
सात्विक रूप आपका बनता है, जोशीले भी बन सकते हो। अभी तो डॉक्टर लोग, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने ऐसे प्रयोग किए। चूहों पर खोज हुई है, बंदरों पर खोज हुई है। एक बंदरिया बहुत तेज, क्योंकि बंदर लोग जो है वो अपने झुंड बना के रहते हैं, उनमें से कोई एक उनका नेता होता है। नेताजी आगे आगे चलते हैं, पीछे वाले जय हो कहते हुए चलते हैं। जय हो से मतलब है कि अनुकरण करते हैं, क्योंकि नेताओं में ऐसा होता है, जो आगे वाला होता है ना भीड़ के पीछे, वो बोलता है फलाने की, अगले वाले जय बोलते हुए चलते हैं। अब जो पिछले वाले होते हैं उनको तो सिर्फ की सुनाई देता है, बाकी तो जय बोलने की आदत है ना। अब किसकी बोली जा रही किसकी नहीं। और आदत ऐसी, एक महात्मा थे जो बोला करते थे राम जी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, रावण चंद्र की जय हो, तो लोग जय बोल देते थे। और लोगों की तो आदत है जय बोलने की। बाद में सोचते थे किसकी जय बोल गए। जैसे बच्चे कराते हैं ना, आपका दिमाग एकदम तो नहीं सोच सकता। बच्चे कहेंगे चिड़िया उड़, कौवा उड़, मुर्गी उड़, भैंस उड़। अब जैसे उन्होंने कहा भैंस उड़, तो हाथ तो ऊपर कर ही देगा आदमी। बाद में समझ में आता है कि भैंस थोड़ी उड़ सकती है। मस्तिष्क वहां तक सोच नहीं पाता, वो तो तेजी से वैसा करता रहता है। तो झुंड बना हुआ बंदरों का, उसमें से एक बंदरिया जो नेतृत्व करती थी, सबसे आगे रहती थी, मार पीट के दूसरे को पीछे कर दिया, किसी को खसोट लिया उसने, किसी को मार दिया, किसी का छीन लिया, सबसे आगे वही चलती थी, बाकी सब पीछे चलती। और एक बंदरिया थी जो सबसे पीछे रहती थी, बहुत शांत। किसी ने उसका छीन लिया तो चुपचाप बैठी, उसने कुछ नहीं कहना, बड़ा ही शांत स्वभाव। और झुंड में भी सबसे पीछे रहना, उसने किसी को कहना कुछ नहीं। बस वहीं खड़े होकर के किसी ने कुछ कष्ट पहुंचाया तो वहीं खड़े होकर मुंह बिगाड़ लिया, शोर मचा लिया, लेकिन हाथ पांव नहीं चलाना। साइंटिस्ट लोगों ने समझा कि इसको प्रयोग के लिए चुनना चाहिए, तो उसको इंजेक्शन देने शुरू किए। ये जो हार्मोन्स वगैरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ग्रंथियों के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिस समय मनुष्य के शरीर में हार्मोन्स का परिवर्तन होता है, जैसे आपकी जो थायराइड ग्रंथि है, उसमें जिस समय संतुलन बिगड़ने लग जाता है, अगर शुरू से ही संतुलन बिगड़ जाए तो आदमी बौना रह जाता है। पिनियल बॉडी है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, व्यक्ति का पूरा रूप बिगड़ जाता है। इसको कहा जाता नहीं, जो आपकी पिनियल बॉडी है, ये ग्रंथि जो है, इसका मतलब है यहाँ सूरज का प्रभाव है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पर चंद्रमा का प्रभाव माना जाता है। याद रखना कि शरीर के अंदर 75% जल है, और जिस समय चंद्रमा बढ़ता है तो जैसे समुद्र के अंदर ज्वार आता है ना, ज्वार आता है, भाटा आता है, ऐसे आपके भी चंद्रमा के घटते बढ़ते रहने से आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, किरणों का प्रभाव पड़ता है। जल है ना आपके शरीर, और नमक वाला जल है, ये भी याद रखना। जैसे समुद्र में नमकीन जल है, वैसे ही आपके शरीर में भी। हिसाब बिल्कुल विचित्र है। चंद्रमा आपको प्रभावित कर रहा है, सूर्य भी आपको प्रभावित कर रहा है। तिथियां बदलेंगी, तो तिथियों के बदलने के हिसाब से समुद्र के किनारे रहने वाले लोग कहते हैं ना कि आज समुद्र का जल यहां तक आएगा, आज इतना आगे आएगा। वहां काम करने वाले लोगों को पूरा पक्का पता होता है कि आज तो ये तिथि है, पानी यहीं से यहीं तक रहेगा, यहां तक काम कुछ भी कर सकते हैं। वो आगे उससे जाते नहीं। और जिस दिन उनको पता होता है कि आज पानी आएगा बहुत, तो वो कहेंगे कि इस समय से लेके इतने बजे तक, यहां से लेके यहां तक इतनी दूरी तक पानी पानी हो जाएगा, 500 मीटर की जगह तक पानी पानी हो जाना है। उनको पता है कि चंद्रमा का प्रभाव पूरा पड़ेगा समुद्र के ऊपर, तो आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। कहीं भी थोड़ी सी आपकी ग्रंथियों में प्रभाव पड़ता है, जैसे पैराथायराइड ग्रंथि जो आपके गले में है, जिसको माना जाता है कि इस पर मंगल का असर है,
और थायराइड जो ग्रंथि है उस पर बुध का असर माना जाता है। जो थाइमस है उस पर शुक्र का असर माना जाता है। पूरे ग्रहों का प्रभाव इन ग्रंथियों के ऊपर है। एड्रिनल के ऊपर बृहस्पति का, क्योंकि ये आपके उदर में है। पैंक्रियाज है, कटि प्रदेश में इसका असर है, तो ध्यान रखना यहां शनि का प्रभाव है। सबका अपना अपना प्रभाव है। कहीं पेट गड़बड़ होता है, जैसे आपके लिए बोल देते हैं ना ये लोग, ज्योतिषी लोग कहते हैं कि इस समय ये दशा चल रही तो पेट ज्यादा गड़बड़ हो सकता है, पेट खराब चलेगा, घुटनों में दर्द हो सकता है, फलाना हो सकता है। तो उसका मतलब है कि ये चीजें आपके ऊपर प्रभावित करेंगी इस समय। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ग्रंथियों के स्राव को ठीक रखने के लिए फिर वही बात आएगी, अपना नियम, अपना कर्म वो ठीक रखना जरूरी है। भोजन ठीक लेते रहें, एक्सरसाइज पूरी करते रहें, हंसते मुस्कुराते पूरे रहें। भले ही अंदर से तनाव क्यों ना हो, फिर भी जी भर के हंसते रहो, फिर भी नाचते कूदते रहो। कम से कम अंदर की ग्रंथियां तो ठीक रहेंगी। ग्रंथियां ठीक रहेंगी तो जो दबाव आपके ऊपर आ रहा है वो दबाव कुछ तो कम होगा और आपकी शक्ति तो बढ़ेगी। अगर आप अपना नियम से कर्म करते रहे तो आंधियां तो जरूर चलेंगी, लेकिन ये नियम, ये धर्म, ये पूजा पाठ, ये व्यवस्था आपको छतरी देगी जो आपको दुख की बारिश से बचाएगी। इसलिए अपना काम जारी रखें। इन ग्रंथियों में असर आता है तो डॉक्टर ने क्या किया, उस साइंटिस्ट ने जो बंदरिया सबसे पीछे थी उसी को पकड़ा प्रयोग के लिए और उसको एक इंजेक्शन दे दिया। उसने इंजेक्शन देने का परिणाम क्या निकला, वो दौड़ती हुई एकदम थोड़ी देर के बाद में उछलना कूदना शुरू कर दिया और जो सबसे आगे चल रही थी बंदरिया सबसे पहले तो पकड़ के उसी को 2 मारे और खींच के पीछे बैठा दिया कि पीछे चल, बहुत सहेलिया तेरा, आज के बाद में अब हमारी चलेगी। तो थोड़ी देर में लीडर बन के उसने जो है ना अपनी अलग हिसाब किताब, अपनी पार्टी अलग बना ली। जिसने साथ चलना चलो, नहीं तो जो पिछड़ना चाह रहे पिछड़ जाए। अब 2 बंदों की पार्टी पीछे अलग रह गई, वो अपना झंडा लेके अलग चलते रहे। तो साइंटिस्ट लोगों की इस बात पर साइंस मैगजीन में, इंग्लैंड से जो प्रकाशित होती है, उन्होंने ये लिखा कि हो सकता है आने वाले समय में ऐसा कर दिया जाए कि जो बहुत ज्यादा उद्यमी आदमी है, उद्यम करने वाला आदमी, शोर मचाने वाला आदमी, उसको इंजेक्शन देकर आने वाले समय में इतना शांत कर दिया जाए कि उसका स्वभाव एकदम महात्मा बुद्ध जैसा बन जाए। लेकिन साइंस कितनी भी कोशिश करती रहे, इतनी बात तो सच है कि जो ग्रंथियां आपका कार्य करती हैं शरीर के अंदर, आपके स्वभाव पर प्रभाव डालती हैं। अगर आप वातावरण ठीक बनाए रखें, भोजन ठीक रखें, विचार पवित्र रखें, नियम व्यवस्था अपनी ठीक रखें, तो आपका एक संतुलन बनता है प्रकृति के साथ। प्रकृति के साथ नियम आपका ठीक बनता है तो इसका परिणाम होगा कि आपके अंदर एक शांति आती है, आप धर्म से जुड़ जाते हैं, भक्ति से जुड़ जाते हैं। वो शांति का परिणाम ये होगा, शांत आदमी है, उसको कोई 2 बुरी भली बात कह गया, वो आगे से हंस के टाल देगा, जा रही कोई बात नहीं, मन खुश हो गया ना गाली देकर, चलो जाओ। अगर आदमी अंदर से पहले कूढ़ा बैठा हुआ, दुखी बैठा हुआ और किसी आदमी ने थोड़ा सा छेड़ दिया तो वो अपना तो काम छोड़ देगा, उसके पीछे लग जाएगा, क्योंकि अंदर गड़बड़ है। कोई आदमी थोड़ा सा मजाक में कोई बात कह दे, अंदर से आदमी परेशान है तो ऐसा जवाब देगा कि मजाक करनी भूल जाएगा। अंदर से परेशान है ना, अंदर से खुश है तो उसकी मजाक में और खुश होगा, उसको भी खुश रखेगा, अपने को खुश रखेगा, उसे लगेगा आदमी बहुत सही है, खुद हंसता हमको भी हंसाता है। इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियां जो भी हैं, इन ग्रंथियों का ये कमाल है, इनका स्राव सीधा खून में मिलता है। इन ग्रंथियों से निकलने वाला जो भी स्राव है सीधा खून में मिलता है और इतना तेजी से काम करता है। ये ग्रंथियां इतना चमत्कार भी करती हैं कि अगर आपको अचानक भय लगता है, उस भय से सामना करने के लिए ग्रंथि से स्राव निकलेगा जो आपको मजबूत कर देगा उसका सामना करने के लिए। अगर चोट लग गई तो बहुत देर तक आपको दर्द का एहसास ही नहीं होने देगी ग्रंथि, क्योंकि मुसीबत के समय में निकलते हुए भागते हुए आगे चले जाओगे आप। उसके बाद जब सही जगह पहुंच जाओगे तब दर्द महसूस होगा कि भाई
या आपके साथ घटे, तब तक वो ग्रंथि आपको मजबूत बनाए रखे। इन ग्रंथियों का ये भी चमत्कार है कि कोई आदमी इतने बरसों से चारपाई पर लेटा पड़ा था, हिलता डुलता भी नहीं था, बीमार था, और अचानक घर में आग लग गई। अब आदमी को दिखाई दे रहा है अब तो मौत है, जल के मरना पड़ेगा। तो आदमी कहेगा आसानी से मर जाए तो बात अलग है, पर जल के तो नहीं मरना। तो हिम्मत करेगा एकदम, वो किसी न किसी तरह से घिसटता हुआ चारपाई से नीचे गिरेगा, बाहर निकल के आ जाएगा। और कई बार तो देखने में आया है, जो कभी उठ नहीं पाता था, उसके शरीर के अंदर, स्नायु तंत्र के अंदर शक्ति बन जाती, ठीक हो जाता है। एक चीज और समझना, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हैं जो समझनी है। पहली बार आप कहीं किसी मकान में गए, सीढ़ियां चढ़नी पड़ी, बड़ा सोच समझ के, तेज लाइट है, ठीक से देख सकते हो, पर चढ़ते समय आपको बड़ा पांव ध्यान से रखना पड़ेगा, बहुत संभल के पांव रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका अभ्यास नहीं है। 10-20 दिन वहां रहते रहते आपकी प्रैक्टिस हो गई, तो अब आप देखते हुए दूर, बात करते हुए किसी से, सीढ़ियां चढ़िए, भागते हुए जाइए, भागते हुए आइए, आपको पता ही नहीं लगेगा, देखने की भी जरूरत नहीं है, सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस हो गई। एक बार अपनी सत्कर्मों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, फिर तो आपसे कहीं भी जाओगे सत्कर्म ही होते रहेंगे, आपसे अच्छा ही अच्छा होता रहेगा, उसका अभ्यास करें। सद्गुणों को अपनाओ, उन्हें अपना अभ्यास में डाल दो, बुरी आदतों को आदत में शामिल ना करो। एक बात ध्यान रखना कि कोई भी बुरी आदत जो पड़ गई है, उससे किसी भी आदत, अच्छी आदत है या बुरी आदत, उससे विपरीत कार्य शुरू कर दें आप, उस आदत को मिटाने वाले बन जाएंगे, उसे कमजोर करने वाले बन जाएंगे। कोई चीज आपको बार बार आकर्षित करती है, उससे विपरीत चलो, आप तोड़ सकोगे आप। किसी चीज को अपनाने का अभ्यास कीजिए, किसी को छोड़ने का अभ्यास कीजिए, छूटने वाली चीज छूट जाएगी, पकड़ने वाली चीज आपकी पकड़ में आ जाएगी। अच्छी चीजों का अभ्यास जारी कीजिए। करेले पसंद नहीं है खाने में, लेकिन अगर आप रोज आदत बनाओगे तो एक दिन उन्हीं में से स्वाद आना शुरू हो जाएगा, और जो चीज आपको बहुत पसंद थी उसको आप छोड़ने में तत्पर हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज, मैंने तो एक उदाहरण दिया, बहुत लोगों को कोई चीज नहीं पसंद होती, किसी को कोई चीज बहुत पसंद होती है, किसी को नहीं होती। तो अभ्यास करते करते आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, आदतें बना सकते हैं। इसलिए एक चीज ध्यान रखना, नियमित व्यायाम, नियमित पाठ पूजा, नियमित सेवा, नियमित रूप से हंसते रहने की आदत, नियमित रूप से हंसते रहने की आदत। दोहरा रहा हूं, किस लिए? नहीं तो हंसना भूल जाओगे। रोने की बात तो जिंदगी भर चलनी है, किसी न किसी रूप में चलेगी ही। अगर हंसना भूल गए तो फिर आपकी हंसी खो जाएगी, दर्द तो साथ निभाता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। हर चीज में किसी न किसी रूप में रोने की आदत रहेगी, और फिर अगर अच्छे दिन भी आए तो अच्छे दिन भी अच्छे नहीं लगे। अगर आपको हंसने की आदत गई तो अच्छे दिन भी आए तो उसमें भी आदमी उसी तरह से मुंह लटका के ही रहेगा। एक बार निराश रहने की आदत पड़ गई तो फिर कोई दुनिया भर के लोग समझाते रहे, बात वही रहेगी। बूढ़ी माता जैसे हर बात में बच्चे को जोश दिलाती थी, और बेटा रहता था निराश, तो बूढ़ी माता ने कहा कि देख बेटा, जवानी में हो, कर्म करने का समय है, अपनी किस्मत बनाने का समय है, अपना भविष्य बनाने का समय है, अपने जोश में रहा करो, कर्म किया करो, हिम्मत किया करो। बच्चा कहता माँ वो दिन लग गए जब खुशियां आती थी। पिताजी गए और खुशियां गई। घर के अंदर 3 प्राणी हैं, 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। घर के अंदर है ही 3, काम बिगड़ा ही पड़ा पहले से पहले। माँ ने कहा कि देख बेटा, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 से संसार चला करता है, तू ऐसा सोचता क्यों है? और फिर ऐसा भी तो होगा कि अभी तेरी शादी हो जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी तो बहू घर में आ जाएगी। अभी तो मैं हूँ, तू है, तेरी बहन है, और जब तेरी पत्नी भी आ जाएगी तो 4 लोग हो जाएंगे। 4 लोग हो जाएंगे तो घर के अंदर और सुंदर व्यवस्था हो जाएगी।
आदमी को अच्छा सोचना चाहिए, बुरा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। बच्चा कहता है कि आपने तो बहुत सही बात कह दी, लेकिन माँ एक बात बताऊं कि मेरी शादी होगी तो फिर बहन की भी शादी होगी। बहन की शादी होगी, वो अपने घर चली जाएगी, हम तो फिर 3 के 3 हैं। माँ ने फिर जोश दिला करके कहा कि ऐसा क्यों सोचता है, तेरी बहन की शादी होगी, उधर तेरे घर में भी तो संतान होगी, तेरा बेटा होगा, मैं उसको खिलाऊंगा, मैं उसको खिलाने के लिए बैठूंगी, रोज उसके साथ खेलूंगी, खुश रहूंगी, कितना अच्छे दिन आने वाले हैं। बच्चा बोला बिल्कुल ठीक कही है बात माँ, इधर बेटा पोता आएगा आपका और इधर आपका भी पार्सल कट जाएगा। आपकी भी तो बिल्टी कटने वाली है ना, आप भी कौन सा कोई जिंदा बैठी रहो, रहेंगे तो 3 के 3 ही। किस्मत कहाँ बदलेगी, अपनी जिंदगी में तो दुख ही दुख है, अब क्या होने वाला है, अब करो क्या करोगे, समझाइए कैसे समझाओगे आप। एक बार निराश रहने की आदत पड़ गई तो हर समय चेहरा लटका ही मिलेगा, चेहरे पर 12 बजे हुए ही मिलेंगे, कोई घटना बढ़ना नहीं। इसलिए अच्छा यही है कि अभी से रोज व्यवस्था बनाओ अपनी, रोज हंसोगे भी सही, रोज झूमोगे भी सही, गुनगुनाओगे भी सही, कीर्तन करते जाना, झूमते जाना, रोम रोम में स्पंदन होना चाहिए। जो बच्चों को भगवान ने दिया है, वो किसी भी बात को लेकर कोई भी म्यूजिक सुन लेंगे, वो नाचने लग जाएंगे, ताली बजाने लग जाएंगे, हंसने लग जाएंगे, बड़ी से बड़ी बात को लड़के भी भूल जाएंगे। लड़ाई भूल जाते हैं पर प्यार नहीं भूलते, बच्चों की आदत है। और बड़ों की आदत है कि लड़ाई को याद रखेंगे और प्यार को भूल जाएंगे, तो कितनी अजीब आदत है। बच्चों को किसी ने रुलाया है उसको भूल जाएंगे, जिसने हंसाया वो बहुत अच्छा लगता है, उसके पास जाके बैठ जाएंगे। आदमी की आदत यह है कि जिसने हंसाया था उसको भूल गए, जिसने रुलाया था जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लिया। अच्छा तूने रुलाया था, मौका आने दे एक बार, हम भी लाभ देंगे तुम्हें। लाभ से मतलब है उल्टा लटकाना। कुदरत ने जो आपको दिया था उसको आपने खो दिया, यही तो जीवन है। इसको अच्छाई की तरफ चला लो या बुराई की तरफ चला लो, कष्ट देकर के जी लो या सुख देकर के जी लो, देवता बन लो राक्षस बन लो। इसलिए कहते हैं कि जब घर में संतान आने की स्थिति होती है या संतान की कामना करो, तो पहले से ही उस मालिक के दरबार में लगातार मत्था टेकते हुए, हाथ जोड़ते हुए, प्रार्थना करते हुए कामना करो कि मेरे घर में किसी दिव्य आत्मा का आगमन हो जाए प्रभु। क्योंकि उस समय की जैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसा मन होता है, जैसे वातावरण का रूप होता है, पता नहीं कौन सी आत्मा कैसे रूप लेकर आ जाए। देवता के घर में राक्षस आ सकता है, राक्षस के घर में देवता का प्रवेश हो सकता है। लेकिन राक्षसों की बस्ती में रहकर भी कोई विभीषण बनकर लगातार अपने राम का नाम जप सकता है, तो अगर ऐसा कर सकें तो उसके लिए तो सारी लंका जलेगी, लेकिन उसके बाद भी विभीषण का घर सुरक्षित रहेगा। अपना नाम जपते रहना, अपना कर्म करते रहना, उस मालिक को याद करते रहना, अच्छाई करने से कभी पीछे नहीं हटना। क्योंकि जब भी दुनिया में कृष्ण हुआ है तो कंस भी रहा, राम रहा है तो रावण भी रहा है, दिन है तो उसके साथ रात भी है, धूप है तो छाया भी है। जिंदगी में ये क्रम रहेगा, इससे बचा नहीं जा सकता। ये तो क्रम संतुलन पैदा करने के लिए संसार है। भगवान ने सूखा और बारिश, धूप और छाया सब किस लिए बनाया? संतुलन रहता है इससे संसार। आपके जीवन में भी सुख दुख रहेंगे, गर्मी सर्दी रहेगी, लेकिन बैलेंस बना के चलोगे तब तो रहेगा आनंद। और अगर बैलेंस हो गया तो आपके जीवन में अशांति अशांति है। इसलिए अपने आप को बदलिए, स्वभाव को बदलिए, कर्म को ठीक रखिए, और इससे भी ज़्यादा धर्म से जुड़िए, धर्म को समझिए, सिद्धांत को समझिए, कर्म के सिद्धांत को, धर्म के सिद्धांत को जरूर जानना, उसके बाद कर्म करना। बिना देखे चलने से चोट लगती है, गलत दिशा में चलने से मंजिल से दूर होता है इंसान।
जानना जरूरी है, उसके बाद फिर आप मानो। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान आपके कल्याण के लिए, इसे जितना सुनोगे, जितना मानोगे, जितना समझोगे, उससे भला होगा। आपने ठीक विधि समझी नहीं और लगे हुए हैं आप साधना में। साधना का नियम है, रमण ऋषि थे ना, कितना बड़ा ऋषि हुआ, साधना में जितना आनंद उस व्यक्ति ने लिया बहुत कम लोगों ने लिया। उसके बाद भी बैठ के सब्जी काट रहे होते थे किचन के बाद। कोई कहे महात्मा जी इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति सब्जी काट रहे बैठे, कबीर ताना बाना बुन रहे थे, तिरुवल्लुवर साड़ियां बुन रहे थे, जनक विदेह इतने बड़े ज्ञानी संत हो, ज्ञानी ऋषि जैसी स्थिति होकर भी हल चलाते रहे। हल चलाने के लिए गए ना खेत में, कर्म नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण जिनके लिए कोई कर्म बाकी नहीं है, उसके बाद भी रथ चलाने के लिए पहुंचे। कर्म छोड़ा जा सकता है, कर्म से भागोगे आप, कर्म से भाग गए तो इसका मतलब है कायर बन करके, पलायन करके आप जिंदगी का सामना नहीं कर पा रहे, दुख भोगने की स्थिति। कर्म जारी रखना। गुरु नानक देव ने कर्म जारी रखा, कर्म को छोड़ा नहीं। उनकी तो साधना ही यही है। वो तो ये उन्होंने कहीं नहीं समझाया कि जाके कहीं उल्टे लटक जाना किसी गुफा में जाकर के, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसी दुनिया में रहकर अपना वही शब्द गाओ, भजन करो, सेवा करो, इसी से कल्याण। दुनिया छोड़ देने से कुछ होने वाला नहीं। और याद रखना कि गुरु का बताया हुआ निर्देशन ही कल्याण करेगा। डॉक्टर को पता है कि कौन सी दवाई कैसे देनी है। अब बड़ा विचित्र मामला होता है, पेट गड़बड़ था, डॉक्टर ने दवाई दी, इलाज हो गया। बुखार भी था, बुखार का भी इलाज हो गया। अब बात में सर्दी लगती है उसको, बात में सर्दी लगती है। और डॉक्टर ने कहा कि जो मैंने तुम्हें टैबलेट दी थी बुखार की, वो ली या नहीं? उसने कहा जी बुखार तो उतर गया, तो सर्दी लगती है, पेट भी ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा वो टैबलेट फिर ले, वो बुखार उतारने वाली जो थी ना, वही तुम्हारा संतुलन बनाएगी। बोले ये जो सर्दी लगती है उससे तो दवाई लेने से और सर्दी लगने लग जाएगी। डॉक्टर कहता है सर्दी नहीं लगेगी, वही बुखार वाली दवाई लेकर दे। अब दवाई ली तो सर्दी लगनी बंद हो गई। आदमी कहता कमाल है, बुखार उतारने वाली दवाई जो बुखार चढ़ाती भी है क्या? वो गर्मी भी पैदा करती है क्या? ये सिर्फ डॉक्टर को पता है। इसलिए गुरु जानता है कि किस तरह से उसने किस शिष्य को कैसे चलाना। और कमाल तो ये है कि कई बार गुरु अपने से जुड़े हुए को तोड़ता भी है। बहुत आसक्ति वाले को तोड़ के सबसे पीछे फेंक देगा और भगा देगा कि जा यहां से। महावीर स्वामी जब शरीर छोड़ रहे थे तो उनका बहुत प्यारा शिष्य था गौतम, छाया बन के रहा उनके साथ, बड़ी सेवा की। तो जब शरीर छोड़ना था तो उस समय उन्होंने उसको भेज दिया कि जाओ गांव में प्रचार करके आओ, धर्म प्रचार करके आओ। वैसे इसने मुझे इशारा कर दिया था 5 मिनट पहले कि अब आगे बोलना नहीं है, पर मैं भी इसके नहीं सुन रहा हूं भाई, क्योंकि अब जो चल रहा है वो अपने मूड में चल रहा है, जितना था बोल दिया। तो महावीर स्वामी ने उसको भेज दिया जब शरीर छोड़ने की बारी थी, ये जा धर्म प्रचार करके। वो चला गया। महावीर स्वामी ने उस समय अपने एक शिष्य से कहा उसको बुलवाओ। वो पहुंच नहीं पाया, भागता तो आया, उसको सूचना मिली तो भागता तो आया, पहुंच नहीं पाया। तो शरीर छोड़ते समय महावीर स्वामी ने कह दिया कि गौतम को कहना, घर छोड़ा था, परिवार छोड़ा था, संसार छोड़ा था, सब चीजें छोड़ी थी उसने, लेकिन मुझे पकड़ के बैठ गया। अब वो मुझे भी छोड़, मेरे से मोह ना रखे, दुनिया की किसी भी चीज से मोह ना रखे। किनारे तक पहुंचा था और वहीं आगे रुक गया। अब किनारे को पकड़ के नहीं बैठ जाना, उससे पार नहीं करना। अब ये मोह तोड़ देना है सब, और ध्यान रखना अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना है, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेना है, क्योंकि ये सब माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करना है।
तो कोई यात्री भागता हुआ गया, रास्ते में मिल गया गौतम। गौतम ने पूछा, क्या हुआ, दर्शन हो जाएंगे आखिरी में? बताया गया कि आप मौका चूक गए। उन्होंने देहपात कर दिया। रोने लगा माथा पीट कर, जिंदगी भर जिनकी छाया बन के रहा, आखिरी में दर्शन नहीं कर पाया, मैं भागा इंसान। वो आखिरी नजर देखना चाहता था, मेरे लिए क्या दे रहे। बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। उसके बाद रोते रोते पूछने लगा, मेरे लिए कुछ कहा था? बोले, हाँ तेरे लिए कहा था, कि मुझे पकड़ के बैठा है ना, मुझे भूल, जहां भी तेरे प्राण अटके हैं उन सब से मुक्ति प्राप्त कर ले। इस समय अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो। किनारे पर पहुंच गया था, किनारा पकड़ के मत बैठ, लांग इसको। और शायद तुझे जानबूझ के भेजा गया, नहीं तो आखिरी घड़ी में जाते जाते तेरा मुंह कुछ और हो जाता, तुझे तेरा मुंह तोड़ने के लिए भेजा गया। अब एक बार तो लगा कि जिस छाया में बैठकर इतनी आत्मोन्नति की थी, कहां से कहां पहुंचा था, आज वो छाया नहीं रही। और कहां ये ध्यान आया कि ज्ञान है ही, इसलिए ये सब चीजें जिंदगी में छूट जाएंगी। अपने आपे को अपने स्वरूप में स्थित करना। और ऐसा सोचते सोचते ऐसी समाधि लगी, एकदम प्राप्ति हो गई। उनकी उपस्थिति में जो बात नहीं बनी, जाते जाते वो कृपा करके चले गए। अब गुरु का कुछ पता नहीं, क्या झटका दे, किस तरह से झटका दे, अपने प्रति घृणा पैदा करा लेगा। ऐसे नहीं छोड़ेगा तो ऐसे छोड़ेगा, कुछ तरीका तो चाहिए नहीं। अपने प्रति घृणा पैदा कराएगा भयंकर तरह से। किसी को भी बोलेगा तू ऐसी हरकत कर, कोई भी तरीका अपनाएगा, नहीं तो उसका तो स्फुरण मन में आ जाए। एक बार मन में विचार आ जाए, वो विचार ही काम कर जाए, किसी भी तरह से अलग करेगा। लेकिन जिसकी श्रद्धा गहरी है वो तो कल्याण कर लेगा, जिसकी श्रद्धा गहरी नहीं उसका कल्याण होने वाला है। मुर्गी जब अंडा सेती है ना, तो उसकी श्रद्धा और उसकी निष्ठा देखने लायक होती है। सारा दिन तो अब तक अपना पेट पालने में दौड़ती थी, लेकिन जब अंडे को सेने बैठती है तो उसको निश्चल होकर स्थिर होकर अंडे के ऊपर बैठेगी, सेती रहेगी, अपने शरीर की गर्मी देती रहेगी, क्योंकि उसने अंडे से एक बच्चे को जन्म दिया। बहुत प्रेम से सेती है, बड़ी श्रद्धा से सेती है, बड़ी निष्ठा से सेती है, अपने नियम से सेती है, हिलती नहीं है। बच्चे छेड़ रहे होते हैं, वो फिर वहीं बैठेगी, आप हिला दोगे फिर बैठ जाएगी। जो नियम से रोज श्रद्धा के साथ बैठता रहे, पुकारता रहे अपने परमात्मा को, किसी के हिलाने से हिले नहीं, भूख प्यास का ध्यान नहीं, मान अपमान का ध्यान नहीं, लगातार अपना कार्य करता रहे अपनी श्रद्धा के साथ, बस वो तो नई क्रांति पैदा कर लेगा, अपने अंदर से नई चीज पैदा कर। हिल गया, डुल गया तो खो गया। अब आपके ऊपर है, क्या करोगे, कैसे करोगे। श्रद्धा खो जाए फिर जोड़ना, फिर जोड़ना, फिर जोड़ना, बहुत गहरी। और ऐसी कि कोई रूप लेकर आ जाना, ऐसा भी भयंकर रूप धारण कर लेना। तो तुम्हारे एक ही रूप से प्यार नहीं, तुम्हारे हर रूप से प्यार है। तुम कोई भी रूप लेकर के आओ, हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आएगी, हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी। और फिर कार्य आसान करने में शक्ति लगाते चले जाओ। जीवन संचेतना, आध्यात्मिक जागरण की संदेश वाहक मासिक पत्रिका। ये देववाणी ऋषियों की अमृतवाणी श्रद्धेय संत सुधांशु जी महाराज की अजस्त्र वाग्धारा की मणिमाला है।
परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के अमृत वचन। जीवन संचेतना मासिक पत्रिका। जीवन है, जीवन आधार है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विश्व जागृति मिशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली 15। मन से तजो ओम जपो।